Hello students, today we are going to start our new chapter number 8, Shallow and the Environment. तो बच्चों इस चैप्टर पे आप क्या पढ़ते वाले हैं? एनवायरनमेंट के बारे में और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। एनवायरनमेंट क्या होता है? वातावरण, मतलब हमारे आसपास का जो भी है उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर। In this chapter, you will learn about importance of environment. तो बच्चों इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? Importance of environment. Charlotte thinks of the ways to keep the environment clean, but there is a problem because she does not know where to find the environment. तो देखो जो इस चैप्टर में होती है, जो शालू होती है ना, वो एनवायरनमेंट को क्लीन करना चाहती है, मतलब क्लीन रखना चाहती है, साफ रखना चाहती है। पर एक प्रॉब्लम है, क्या? उसको यही नहीं पता कि एनवायरनमेंट मिलेगा कहाँ। तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा हमें कि एनवायरनमेंट मिलेगा कहाँ। Shalu's teacher tells the class that the environment is getting dirtier day by day. तो जो शालू की मैम होती है, टीचर होती है, वो उनको बताती है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, वो दिन पर दिन क्या होता जा रहा है? गंदा होता जा रहा है। We all need to keep it clean. और हम सबको उसको मिलकर क्या रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए। At night, Shalu goes off to sleep thinking about how to keep the environment clean. तो एक दिन शालू क्या होती है? सोने जाती है और सोचती है सोते सोते कि मैं अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखूंगी। When Shalu gets up in the morning, तो जब शालू सुबह उठती है, she looks under her bed, और वो अपने बेड के क्या करती है? नीचे देखती है। It is dusty under there, और क्या देखती है? जैसे वो उठती है अपने बेड के नीचे देखती है तो वहाँ पे बहुत सा क्या होती है? धूल होती है। तो बोलती है कि मेरे बेड के नीचे तो गंदा है। बट वेयर इज द एनवायरनमेंट? तो बोलती है बेड के नीचे गंदा तो है, पर एनवायरनमेंट कहाँ है? शालू goes to the window and opens it. फिर वो विंडो के पास जाती है और उसको खोलती है। She smells something in the air like smoke. और उसको क्या आती है? एक स्मेल आती है, मतलब खुशबू आती है। ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ जल रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे स्मोक की आ रही है। Maybe it is from the garbage her neighbors are burning. तो उसको लग रहा है कि क्या पता ये गार्बेज की स्मेल आ रही हो, जो पड़ोसियों ने क्या करा हो? बर्न करा हो, मतलब जलाया हो। It didn't smell good. और उसको कैसे अच्छा लगा? तो मतलब अच्छा नहीं लगता, वो बहुत बुरी स्मेल थी। But if she is going to find the environment, she is better hurry up. तो ये बोलना चाहती है, उसको क्या करना था? एनवायरनमेंट ढूंढना था कि एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा। तो वो वहां से क्या चली जाती है? फटाफट वहां से चली जाती है। शालू वॉशेज हर हैंड्स एंड फेस एंड कॉम्स हर एयर। तो क्या करती है? शालू फटाफट अपने हाथ धोती है, अपना फेस वॉश करती है और जो अपने बालों को क्या होती है? कॉम्ब करती है। She brushes her teeth. She brushes her teeth and watches the water run from the tap and go down to the drain. Where does it come from? तो क्या करती है शालू? सुबह उठ के अपने ब्रश टीथ करती है और देखती है कि जो ये पानी होता है, जैसे हम ब्रश कर रहे हैं तो टैप ओपन करते हैं और वो पानी कहाँ जाता है? नीचे ड्रेन में जाता है ना। तो शालू सोचती है ये पानी जा तो ड्रेन में रहा है, पर इस आता कहाँ से है? पानी आ कहाँ से रहा है? After breakfast, she goes outside to look for the environment. There she meets Titu, a squirrel. तो खाना खाने के बाद, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद, जो शालू होती है वो कहाँ जाती है? बाहर चली जाती है एनवायरनमेंट को ढूंढने। और वहाँ पे उसको क्या मिलता है? वो टिटू से मिलती है, जो क्या होती है? एक स्क्वायरल होती है, मतलब एक गिलहरी होती है। गिलहरी का नाम क्या होता है? टीटू। शालू asks, where do you यूजुअली लुक्स फॉर द एनवायरनमेंट? तो शालू टीटू से पूछती है, मतलब स्क्वेरल से पूछती है कि तुमको पता है कि मतलब एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा? टीटू सेज, ओ आई डोंट। शालू आस्क्स, वेल देन हाउ डू यू एवर फाइंड इट? तो स्क्वेरल बोलती है कि नहीं, मेरे को नहीं पता। तो शालू पूछती है कि फिर तुम उसको ढूंढोगे कहाँ? इफ यू डोंट फाइंड इट, हाउ डू यू कीप इट क्लीन? और जब तुम उसको ढूंढ ही नहीं पाओगे तो तुम उसको साफ कैसे रखोगे?
टीटू सेज आई डोंट लुक फॉर इट बिकॉज आई डोंट नीड टू। तो बोलता है मुझे उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे उसे ढूंढना ही नहीं है। द एनवायरमेंट सीम्स टू बी वेयर एवर वे गो। तो बोलता है कि जहाँ पे वो जाते हैं वहीं पर एनवायरमेंट होता है। शी आस्क्स वेयर इट इज नाउ। तो फिर शार्लक पूछती है अब बताओ अब कहाँ पे एनवायरमेंट। टीटो सेज टेक अ डीप ब्रेथ। जब टीटो होता है वो बोलता है शार्लक को कि टेक अ डीप ब्रेथ मतलब लंबी सांस लो। शार्लक डज सो एंड आस्क्स देयर नाउ टेल मी वेयर द एनवायरमेंट इज। तो शार्लक सेव करती है डीप ब्रेथ लेके और फिर बोलती है कि अब बताओ एनवायरमेंट कहाँ है। टीटो रिप्लाइज द एयर दैट यू जस्ट ब्रीथ इन इट इज अ पार्ट ऑफ इट। तो टीटो बोलता है जो अभी तुमने एयर ब्रीथ करी है ना वो एनवायरमेंट का ही पार्ट है। डू यू थिंक एंड डू यू ड्रिंक एनी वाटर। वो बोलते क्या तुम पानी पीती हो। दैट्स मोर डू इट और वो भी उसी का पार्ट है। डू यू हैव मे बी सीरियल्स एंड मिल्क एंड फ्रूट्स फॉर द ब्रेकफास्ट। तो बोलती है जो भी तुम मतलब खाने में खाती हो दूध पीती हो फ्रूट्स खाती हो दाल वगैरह खाती हो ब्रेकफास्ट में अपने। शार्लक begins to think and says and what about the smoke and dust under my bed। तो बोलती है फिर उसके बारे में क्या जो स्मोक है और जो मेरे बेड के नीचे मेरे को डस्ट मिली थे फिर उसके बारे में बताओ। टीटो रिप्लाइज द एनवायरमेंट इज एवरीवेयर यू लुक। तो टीटो बोलता है जहाँ भी तुम देखोगी जहाँ तक तुम्हारी नजर जाएगी वो सब क्या है एनवायरमेंट है। द एनवायरमेंट इज इन द एयर द वाटर द सॉइल एंड आवर फूड। तो बोलता है कि एनवायरमेंट हवा में है पानी में है मिट्टी में है और यहाँ तक कि हमारे खाने में भी है। इट्स एवरीथिंग अराउंड अस। जो भी हमारे आसपास है वो सब किस में आता है एनवायरमेंट में। द एनवायरमेंट कैन हेल्प अस बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। जो एनवायरमेंट होता है वो हमको किस में हेल्प करता है हमको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है और हमको क्या रखता है हेल्दी रखता है। बट समटाइम्स व्हेन द एनवायरमेंट इज डर्टी इट कैन मेक अस सिक। पर अगर हम अपने एनवायरमेंट को ही गंदा रखेंगे तो हमको क्या कर सकता है मतलब वो हमको सिक भी कर सकता है। तो अगर हम एनवायरमेंट को साफ रखेंगे तो वो भी हमको हेल्थी रखेगा और अगर हम उसको गंदा करेंगे तो वो हमको ही इफेक्ट करेगा उल्टा और हमारी हेल्थ क्या हो जाएगी बेकार हो जाएगी और हम सिक हो जाएंगे मतलब हम बीमार पड़ जाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर और आपको भी समझ आया होगा आपके एनवायरमेंट कहाँ है। एनवायरमेंट को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे आसपास जो भी है वो सब किस में आता है एनवायरमेंट में। तो शार्लक के साथ साथ आप सबको भी आंसर मिल गया कि एनवायरमेंट कहाँ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।